आज मुहर्रम की मीटिंग हुई थी कलेक्ट्रेट के सभागार में। इसमें जिला स्तरीय संबंधित अधिकारी और संस्थाओं ने भाग लिया। दरगाह दीवान के जो प्रतिनिधि हैं वो भी उपस्थित हुए और जो कमेटी के जो सरकारी अधिकारी हैं वो भी वहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने सब विभागों ने अपनी अपनी बात रखी है। पंचायत और आयुधों तो परंपरागत रूप से खेला जाता है। 100 तलवारें हमेशा इनको उपलब्ध कराई जाती है, तोप चलाने की अनुमति दी जाती है। तो विभिन्न आदेश हैं वो समय समय पे उनकी रिक्वेस्ट को जारी किया जाए। जी जनाब, बताइए आज जो मीटिंग रखी गई थी कलेक्टर में मुहर्रम शरीफ को लेकर क्या तैयारियां खास रही है? आगामी जो मुहर्रम को लेकर के प्रशासन की के साथ हमारी दरगाह कमेटी के चेयरमैन होने के नाते मुझे भी वहां पर आमंत्रित किया गया था और उसी को लेकर के जो प्रशासन से हमारी जो मीटिंग हुई है उसमें वहां के इंतजामात को लेकर के गहन चिंतन मंथन वहां पर किया गया और अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं ज़ायरीनों को उपलब्ध करा सके इस संबंध में प्रशासन को हमने अवगत कराया और हमने ये भी बताया कि तारागढ़ के ऊपर जो रास्ता जो सड़कें हैं वो पूरी बारिश में टूटी फूटी हो जाती है और वो रास्ते में झाड़ियां बहुत अत्यधिक तादाद में हो गई जिससे कोई भी दुर्घटना आए दिन होती रहती है। प्रशासन ने उसको संज्ञान में लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया और उन्होंने कहा हम जल्द से जल्द इस और ध्यान आकर्षित करते हुए काम को हम अंजाम देंगे और मुहर्रम से पहले हम इस कामों को पूरा कराने की चेष्टा करेंगे। इसी संबंध में मैंने जो तारागढ़ पे ढोल दरवाजा जो दरगाह के पास में है वहाँ एक ट्रांसफार्मर बड़ी समय से एक दुर्घटना का सबब बना हुआ है, उसको भी लेकर के मैंने प्रशासन को अवगत कराया है, जिस पर उन्होंने भी बोला हम इस ट्रांसफर को भी जल्द शिफ्ट कराने की कोशिश करेंगे कि इसको और कहीं शिफ्ट कराएं ताकि वहाँ दुर्घटनाएं घटित ना हो। मोहम्मद अरुण खान, अध्यक्ष दरगाह इंतजामिया कमेटी तारागढ़ अजमेर। आज मुहर्रम की व्यवस्थाओं को लेकर जनाब एडीएम सिटी साहब की अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन किया गया था कलेक्टर सभागार के अंदर और जो है बारिश का दौर चल रहा है तो कलेक्टर साहब को हमने हमारे अंदरकोट पंचायत से मैं कन्वीनर हूँ, जो भी समस्या थी मेन समस्या जो थी हमारी जो 2.5 दिन का झोपड़ा है उसके पास में एक खंबा है, खंबे को लेकर के जो तार हैं जो हाई टेंशन लाइन है, बारिश का दौर चल रहा है तो सर से हमने यही निवेदन करा है। और दूसरा जो आवारा पशु वगैरह हैं जैसे गाय हैं सुअर हैं और दूसरा ये है कि साहब पेच वर्क भी मैंने हमने समस्याओं को सर को जो है अवगत कराया है और पुलिस अपने ज़िला प्रशासन ने पूरा जो है सपोर्ट कराया कि साहब जो भी समस्या थी हमने जो है सर को नोट करा दिए। और सर अब्दुल शाहिद एडवोकेट मुहर्रम कन्वीनर। कलेक्टर साहब के परिसर में एडीएम साहब की अध्यक्षता में मीटिंग हुई जिसमें पानी बिजली सफाई सड़क पेचवर्क सबकी व्यवस्था में चर्चा की गई। सारे संभाग आए, सारी तंजीमें आई, हमारे अंजुमन की सारी तंजीमें मुहर्रम के लेकर व्यवस्था सब चल, आवारा पशुओं को लेकर सब विचार विमर्श हुआ गया। इसके अलावा अभी बारिश का दौर चल रहा है तो बारिश के दौर में मेहमानों को परेशानी होगी, गाड़ी समझने में जो है वाटर प्रूफ टेंट लगाए जाएँ, पानी सप्लाई सुनिश्चित हो। इसके अलावा वहाँ पे सरस डेयरी के पार्लर वगैरह लगाए जाएं। अंडर कोड में जब हाइडोस हो उस टाइम पे अपने चिकित्सा विभाग पूरा अलर्ट रहे। जो तार जा रहे हैं हमारे समुदाय कर्मी साहब ने तारों की समुचित व्यवस्था की जाए। खादी मोहल्ले में जो जगह जगह पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं उन गाड़ियों को वहाँ से हटा के जो एन्यूशमेंट हुए हैं वहाँ पे अतिक्रमण हुए हैं उनको हटाया जाए। ताज़िए का जब जुलूस निकले जब ताज़िएदारी हो तो उसमें समुचित व्यवस्था की जाए, प्रशासन वहाँ पर अलर्ट रहे। मेहमान आते हैं, बाबा फरीद का चिल्ला खुलेगा 4 तारीख 7 तारीख तक दगाशीम में, उसमें लेके सारे मेहमानों में समुचित व्यवस्था की जाए, पानी व्यवस्था की जाए और दगाशीम पूरी जगह टेंट लगाया जाए। अभी भी दगाशीम में कहीं पे भी टेंट की व्यवस्था बहुत कम है। नाजिर साहब को बोला गया कई बार देख के वहाँ पे जो महफिल खाने के वहाँ जगह है दलान है वहाँ पे भी बोला गया उनको। दगाशीम में बेचारे पंखे वगैरह की समुचित व्यवस्था नहीं है, कूलर की व्यवस्था नहीं है, मेहमान परेशान रहता है, गर्मी का माहौल है, उमस चल रही है। अभी इन तमाम बातों को लेकर जो है एडीएम साहब के अध्यक्षता में एक मीटिंग की गई जिसमें हमने अपनी समस्याओं को रखा। उन्होंने हमें जो है पूरा आश्वासन दिया कि आपकी तमाम समस्याओं पे गौर करके इनको जल्द से जल्द जो है इसका निस्तारण किया जाएगा। सही। मेरा नाम एडवोकेट चिश्ती, सेक्रेटरी अंजुमन यादकर।